देखिए, मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूँ एक बार पीआर के कंसेप्ट के केस में। सबसे पहले हम जा रहे हैं एसपीआरओ में। एसपीआरओ में जाने के बाद हम मुझे एसपी रेफरेंस आईएनजी में, यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे सीधे सीधे नीचे जो मेटेरियल मैनेजमेंट है उसके अंदर। यहाँ पे गए मेटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। मेटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद हम यहाँ पे गए परचेजिंग। परचेजिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे परचेज रिक्विजिशन में। रिक्विजिशन का मतलब क्या है कि हमें कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें पहले रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो रिक्विजिशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। रिक्विजिशन। अब रिक्विजिशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं, लेकिन मैं अभी आपको पहले 2 स्टेप के बारे में बताऊंगा जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिए नंबर रेंज। नंबर रेंज के अगर आप हम क्लिक करेंगे तो नंबर रेंज के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग नंबर रेंज दी हुई है। इसके अंदर से हम कोई भी असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें एक ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। कोई भी सीरीज हम इसके अंदर से कोई भी सीरीज ले सकते हैं, या इसके अंदर ये भी सीरीज दी है, अल्फा बेट में भी दी है, या इसमें यहाँ पे एक्सटर्नल नंबर सीरीज भी दी है, ठीक है। तो ये अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम जस्ट यूज कर लेंगे कोई भी। जैसे ये वाली सीरीज को यूज करना तो ये कर सकते हैं, 02 की यूज करनी है तो हम 03 के नाम से यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड सेटअप अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद क्या है, हम जाते हैं डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप। अभी हम पीआर का नंबर एंड सेट किए हैं, इसके ज्यादा हम पीआर का डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप होना चाहिए जो हम पीआर बनाए। तो अभी पीआर बनाने के लिए वैसे तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में एनबी होता है जो एसएपी खुद देता है, रिकमेंड करता है कि ये हमारी साइड से इसको यूज करिए, ठीक है। तो हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको जस्ट कॉपी करेंगे और अपना नया क्रिएट कर लेंगे। जैसे अभी मैं बनाने को तो कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे, हमारा प्लांट बनाया हमने, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसी हिसाब से हम ये भी बना लेते हैं ताकि यूनिक याद रहेगा हमें, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन यहाँ पे हम लिख देते हैं MRF, क्योंकि हम MRF के लिए बना रहे हैं तो जस्ट मैंने इसको भी यहाँ पे वही ले लिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नंबर रेंज। अगर आप ये पहले देखोगे, ये नंबर रेंज का इंटरवल है, ये यहाँ पे नंबर रेंज डाली हुई, ये 02 असाइन किया हुआ है एक्सटर्नल के केस में, ठीक है। यहाँ पे 01 है, 01 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 03 यूज कर दूंगा तो वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, F4 कर लेते हैं, या फिर एक तरीके से इसके अंदर मैं जाके देख सकता हूँ कि मैं कौन सी नंबर सीरीज मेरे लिए सुटेबल है। यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है 01 04 05, ये क्यों दिखा रहा है, अभी डिफरेंस क्या आ रहा है जो मेरी कंटिन्यू में दिखानी चाहिए। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो मेरी नंबर सीरीज है वो 2 टाइप की है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। अब यहाँ पे अभी हम जो शो कर रहे हैं वो इंटरनल कर रहे हैं, तो इंटरवल के केस में इंटरनल इंटरनल के केस में 1 4 5 6 ये है। तो अभी हम अगर यूज करना है तो हम इसको 5 को यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी यूनिक यूज होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 के बाद में अगर मैं यहाँ पे 4 पे आ रहा हूँ, 4 पे अगर आप देखो, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट में आ रहा हूँ जो एक्सटर्नल के केस में। एक्सटर्नल के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सिस्टम दिखा रहा है जो ऑलरेडी दी हुई है। इन पे टिक अगर आपने साइड में देखा हो तो जो एक्सटर्नल का टिक लगा हुआ था वो वाली आएंगी, ठीक है। इसका भी यूज करना कैसे है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जब हम बात करेंगे इसको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन है। जैसे मैंने मेटल मास्टर में आपको एक फील्ड सिलेक्शन बताया था कि मेरा जो भी कोई भी फील्ड सिलेक्शन डाल रहा हूँ उसी के बेस पे मेरे को कुछ फील्ड मैंडेटरी करने हैं, अनमैंडेटरी करने हैं। उसी टाइप से ये फील्ड सिलेक्शन हम्म। यहाँ पे भी काम करता है, एनबीबी भी, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको नेक्स्ट में बताऊं तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे नेक्स्ट में दे रखा है यहाँ पे मेरा ओवरव्यू रिलीज फॉर पीआर। अगर ये वाला कंसेप्ट है, हम आपको जब मैं पीआर की रिलीज स्ट्रेटजी लगाऊंगा उस टाइम पे आपको इसका याद आएगा कि हमें यहाँ पे क्यों लगाया है। कोई भी हम पीआर को कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसकी रिलीज स्ट्रेटजी लगाएंगे, तो रिलीज स्ट्रेटजी लगाने के लिए ये मेरे को ये डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर ये लगाना जरूरी होता है। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो मेरी कोई भी पीआर है वो रिलीज नहीं होगी। ये हम जब हम रिलीज स्ट्रेटजी का कंसेप्ट करूंगा तब मैं इसको वापस आके बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लेआउट भी चूज करना चाहूँ तो लेआउट यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 चीज दिखा देता हूँ, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जो ये अभी 05 नंबर सीरीज है मेरी इंटरनल है, मतलब मैं अगर मैंने ये मेंटेन कर रखी है और इसकी अब मैं पीआर बनाऊंगा, पीआर बनाऊंगा तो सिस्टम क्या करेगा, जब मैं पीआर को सेव करूंगा तो सिस्टम मेरा ऑटोमेटिक नंबर लेके आएगा 05 के अंदर जो नंबर डली हुई है टू, यहाँ पे जो दी हुई थी यहाँ पे
2000 से स्टार्ट होकर 2999 तक इस सीरीज को लेके आएगा। अगर मान लो कि हमें चाहिए कि एक्सटर्नल नंबर सीरीज आए सिस्टम के अंदर, हम बताएंगे भाई मेरी पीआर का नंबर ये जनरेट हो, उस केस में हम क्या करेंगे, 05 को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे केवल इसको साइन रखेंगे। तो इस केस में सिस्टम हमें एक्सटर्नल नंबर रेंज मांगेगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये डाल दिया, एंटर कर रहा हूँ मैं, एंटर कर रहा हूँ तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। जितनी भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन है बैकग्राउंड में, इसकी सारी की सारी कॉपी हो गई है। ठीक है, अब मोस्टली कॉपी क्या क्या हुआ मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ। जैसे क्या है, मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे क्या है, आइटम कैटेगरी का जो एक कॉलम दिया है इस पर क्लिक करूंगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने अभी क्या किया है, जब भी मैं पीआर बनाऊंगा तो पीआर बनाने के टाइम पे मैंने कुछ आइटम कैटेगरी को अलाउ किया है। कौन सी आइटम कैटेगरी मेरी स्टैंडर्ड के लिए ब्लैंक है, अगर ब्लैंक होगा तो स्टैंडर्ड माना जाएगा। के ले रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे कंसाइनमेंट यूज होगा। एल यूज कर रहा हूँ तो मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। एस यूज कर रहा हूँ तो मेरा थर्ड पार्टी का हो गया। यू है तो स्टॉक ट्रांसफर है, और डी यूज हो रहा है तो मेरा सर्विस का है। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा समझना है कि ये कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, हमें आइडिया नहीं है, तो मैं आपको एक स्क्रीन एमई 53 यानी या 51 खोल देता हूँ। ठीक है, 51 एन खोल लिया मैंने जस्ट। ये अगर आप देखोगे तो ये ओवरव्यू एक तरीके से उसी का है जो हम बात कर रहे हैं पीआर का। पीआर के लिए ये डॉक्यूमेंट टाइप जो हम बना रहे हैं वो वाली आएगी यहाँ पे। इसके बाद में हेडर के अंदर चीज यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे आइटम कैटेगरी का जो सेम कॉलम दिया हुआ है जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें हम जो डॉक्यूमेंट टाइप को अलाउ कर रहे हैं वो कैसे सिस्टम यूज करता है। यहाँ पे अगर मैं F4 करूंगा तो ये सेम आइटम कैटेगरी दिखाएगा। अगर जिस केस में ब्लैंक है तो ये सिस्टम स्टैंडर्ड मानता है। ये प्रोसेस होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड का प्रोसेस P2P के कंसेप्ट में स्टैंडर्ड ब्लैंक रहता है। कंसाइनमेंट का एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि स्टॉक हमारा वेंडर के पास रखा रहता है और वेंडर यूज करता है और हमें पैसा देता है। एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कंसेप्ट रहता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम सामान किसी दूसरे को देते हैं। थर्ड पार्टी का प्रोसेस होता है स्टॉक ट्रांसफर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। सर्विस में यूज कर रहा हूँ तो सर्विस का कोई पीआर बना रहा हूँ तो उस केस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई चीज हटा देता हूँ, मान लो कि मेरे को यहाँ से ये कंसाइनमेंट छोड़ो, मैं थर्ड पार्टी को एस को हटाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे हटा सकता हूँ। ठीक है, या ऐड भी करना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर मैं खुद कुछ अपनी साइड से भी ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट अभी मैं डिलीट कर दिया है मैंने, तो आपको इसका रिलेशन भी बता देता हूँ। हमें यहाँ पे केवल आइटम कैटेगरी क्रिएट नहीं की है, इसके साथ साथ में आगे हमने रिलेशन भी दिए हैं, आगे इसके साथ में डॉक्यूमेंट टाइप के। अगर अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप के साथ में या स्टैंडर्ड में दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड को मैंने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे मैंने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आइटम कैटेगरी मेरी स्टैंडर्ड में ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। तो ये मेरा रिलेशन क्या बनाया है सिस्टम ने, जो मेरा स्टैंडर्ड का पीआर टाइप है, पीआर की डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे, ये देखिए। ठीक है, ये मेरी सिस्टम क्या कर रहा है, रिलेशन क्रिएट कर रहा है परचेज रिक्वेजिशन के साथ में आरएफक्यू का, पीओ का, सॉरी पीओ का और आरएफक्यू का, दोनों का ही करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएफक्यू स्टैंडर्ड के केस में ब्लैंक है, जिस केस में आरएफक्यू दिखा रहा है। नीचे अगर मैं आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ब्लैंक है केवल उसी को लेके आ रहा है। ठीक है, और इस ब्लैंक के साथ में यहाँ पे रिलेशन किस किस के दे रहा है, ये सभी डॉक्यूमेंट टाइप के दे रहा है, पीआर के और पीओ के और साथ में हमारे आरएफक्यू के। ठीक है, इनको अगर हमें यूज करना है, इनको हटाना है, लगाना है तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको छोड़ सकते हैं अभी ऐसे ही। सेकंड, अगर मैं आपको वापस से इसमें आता हूँ, मान लेता हूँ अब की बार मैं के पे चलता हूँ। के केस में आया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए एन के केस में ये अभी डी यहाँ पे आ रहा है। सॉरी, के बोल रहा था मैं आपको, डी के केस में। ठीक है, डी यहाँ पे आ रहा है, डी यहाँ पे डी। ठीक है, इस डी के साथ में रिलेशन आरएफक्यू का देखो कितनी बार हुआ है। आरएफक्यू के साथ में मतलब डी के साथ में डी का असाइनमेंट किया, एल के साथ में डी का असाइनमेंट किया, डी के साथ में डी का असाइनमेंट किया, किसके केस में, आरएफक्यू के केस में। एल के साथ में डी का कंसेप्ट दिया है ये। ठीक है, ये अलग से दोबारा से क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो गई आरएफक्यू की, डी के साथ में डी का रिलेशन आ गया। यहाँ पे डी के साथ में डी का रिलेशन ये आया कि ये डॉक्यूमेंट टाइप अलग हो गई मेरी। ये मेरी एन ए है तो यहाँ पे डी के साथ में डी आ गया, ऊपर भी अलग है तो ये आ गया। ठीक है, ये मेरे रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं। और अगर इस कंसेप्ट पे हम इसको कॉपी करके नहीं बनाते हैं तो ये मेरे को हजारों रिलेशन आपस में बनाने बहुत पजल हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं,
सीधे सीधे हम इसको क्या करते हैं, असाइनमेंट को कॉपी करके बनाते हैं। और अगर मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, तो अभी मेरी एक डॉक्यूमेंट टाइप सिस्टम क्या करेगा, नई जनरेट कर देगा। ये भी ये जनरेट हो गई। अगर मैं अभी वापस से आपको स्क्रीन में लेके आता हूँ, एक बार मेरे को बैक करना पड़ेगा, तब अपडेट होते हैं इसके जो भी हमने अभी क्रिएट किया है। ये साथ के साथ नहीं दिखाता, हम एक बार ब्रेक करके स्क्रीन को वापस आना पड़ता है। मैं यहाँ से वापस आया, और यहाँ पे मैं अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप की अभी बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे देखोगे, तो मेरा हमारा डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने क्रिएट किया वो आ गया। ठीक है। यहाँ पे भी सोर्स डिटरमाइन का ऑप्शन दिया है, ये सेम वही कंसेप्ट यूज करता है। अगर पीआर में मेरे को मेटल मास्टर में यूज कर रहा हूँ सोर्स लिस्ट कोई, तो सोर्स डिटरमाइन से ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं, मैं आपको फिर वो आगे बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम दिया परचेज रिक्विजिशन का, यहाँ पे नंबर रेंज का है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक मैं इंटरनल नंबर रेंज दे रहा हूँ, एक एक्सटर्नल। अगर नंबर रेंज इंटरनल है तो सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लाएगा जब हम सेव करेंगे ये बटन से। और अगर मैं इंटरनल नहीं डाल रहा हूँ, एक्सटर्नल, तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी एक नंबर ऐसे मैं डाल रहा हूँ, तो वो डालना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, हमारे इंटरनल है। इसके बाद में हम यहाँ पे अगर अभी आइटम कैटेगरी पे बात करेंगे, आइटम कैटेगरी के अंदर जो हमने यहाँ पे हटाया है थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी। ठीक है, ये हम इसके तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कंपनी अगर बोलती है कि भाई मेरे को एक ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप दो जिसके अंदर केवल मैं सर्विस ही बनाऊं, तो उस केस में हम बाकी को हटा सकते हैं और ये केवल सर्विस की टाइप रख सकते हैं। कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए बोलता है कि एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाओ जिसमें केवल मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कंसेप्ट ही करूँ, बाकी कोई पीओ ना बने, तो उस केस में केवल मैं बाकी को हटा दूंगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग को रख सकता हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ये मेटेरियल मास्टर का देखो, अगर आप यहाँ पे सोर्स डिटरमाइन पे अगर बात करते हैं, ये मेरा कोई भी मेटेरियल मास्टर के अंदर जो हमने सोर्स लिस्ट मेंटेन की थी उसके बेस पे आ सकता है। नॉर्मली मैं आपको अभी पीआर बना के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये जो टिक रहता है ये हेडर का रहता है। हेडर मतलब में क्या है कि टॉप लेवल पे है। यहाँ पे कोई भी पीआर या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसके दो लेवल होते हैं, एक हेडर लेवल और एक होता है मेरा आइटम लेवल। हेडर लेवल ये होता है, इसके अंदर अगर मान लो कि मैंने ये नोट डाल दिया, टेस्ट नाम जो भी कुछ भी, तो ये मेरे पूरे पीआर के लिए अलाउ हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आइटम लेवल पे आता हूँ। यहाँ पे हेडर को अगर हमें छोटा करना है तो इसको हम बंद कर सकते हैं ऐसे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे को मटेरियल पता है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्टली, नहीं पता तो मैं इसको F4 करके यहाँ से जाके चेक भी कर सकता हूँ जो मेरा मटेरियल है वो। उसके बाद भी मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ किसके बेस पे मेरे को मटेरियल ढूंढना है। यहाँ पे अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, मैं मटेरियल की टाइप से देख रहा हूँ, बिल ऑफ मटेरियल है। ठीक है, जो भी मेरे अलग अलग तरीके हैं प्लांट के बेस पे करना है, वो मैं उसको यहाँ पे डालूंगा और एंटर करूंगा। ये EN हटा दूंगा, और यहाँ पे कुछ और असाइन यहाँ पे है नहीं है क्या, सॉरी, इसको हटा देते हैं, ये दीजिए। और ऐसे हम इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं, एक तरीके से हमें कोई भी मटेरियल को यूज कर चेक करना है, उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे यहाँ पे एक मटेरियल टाइप रहता है, मटेरियल की टाइप ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मटेरियल की टाइप के बेस पे भी हम यूज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें मटेरियल टाइप को नहीं पता तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम हमें सारी की सारी मटेरियल की टाइप दे देगा, जो भी हमारी है हम उसको चूज कर लेंगे। जैसे अभी हमें रो मटेरियल के केस में यूज करना चाह रहे हैं तो डबल 1 इसको मैंने यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे सिस्टम ने दिखा दिया कि दो टाइप के हमारे मटेरियल बने हुए हैं, एक 5004 और हमारा एक बना ये। मैं अगर इसको किसी को एक को लेना चाह रहा हूँ, सेकंड वाले को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अभी साथ के साथ ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला और एंटर कर दिया जस्ट यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही एंटर किया तो सिस्टम ने क्या कर दिया, एक नीचे लाइन को एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ पे प्लांट बोल रहा है कि मैंडेटरी प्लांट डालिए। अभी हमारा प्लांट जो हमने 9910 था वो डाल दिया। इसके बाद में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का हम ये मेटेरियल मंगवा रहे हैं, मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी मंगवा दी, डाल दिया। ठीक है, 100 क्वांटिटी। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, परचेजिंग। ओके, इस मेटेरियल के अंदर परचेजिंग का व्यू एक्टिवेट ही नहीं है, तो हम इस मेटेरियल को छोड़ देते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप का मेटेरियल है उसको ले लेते हैं। सॉरी, हमने कोई दूसरा टाइप गलत यूज कर लिया। जो हमारा रॉ मटेरियल 21 से होगा शायद, हमने जो जर्नल स्टोर के नाम से था, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ये वाला तो वही है, सेम ही है, चलो हम इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, परचेजिंग का व्यू का भी कंसेप्ट समझ में आया, जो हम बता रहे थे कि मेटल मास्टर के अंदर जो हम परचेजिंग डालना कितना जरूरी है।
अगर परचेजिंग का व्यू मेरा नहीं डला हुआ है तो मैं उसके बिना मैं कोई भी पीओ नहीं बना सकता हूँ। पीओ नहीं बना पाऊंगा तो सिस्टम मेरे को रोकेगा। यहाँ पे परचेज ग्रुप है, चलो एक ये परचेज ग्रुप का कंसेप्ट रुका हुआ, मैं इसको भी बता देता हूँ, बार बार ये हर जगह पे आ रहा है। ठीक है, अभी जो हमने ये डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर दिया है, ठीक इसके अगर आप ऊपर जाते हो यहाँ पे दिया एक मेटल, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे लॉजिस्टिक जर्नल। सो अभी हम स्टार्टिंग में आए थे, एसपीआरओ में गए थे, एसपीआरओ में जाने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल में। लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे पहला तो मेटेरियल की अलग से ग्रुप बता देता हूँ मैं। मेटेरियल ग्रुप, एक तो मेटेरियल ग्रुप होता है और एक होता है परचेज ग्रुप। मेटेरियल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जाकर सेटिंग फॉर इसके अंदर मेटेरियल ग्रुप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मेटेरियल ग्रुप जो हम मेटेरियल मास्टर में यूज कर रहे हैं, अगर अभी आपको साइड बाय साइड दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे गया मैं बेसिक वन में। बेसिक वन के अंदर देखो ये वाला मटेरियल ग्रुप और एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप, अगर हमें ये मेंटेन करने हैं और ये कहाँ से उठ के आ रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट अगर हमें देखना है तो ये हम ठीक यहीं से खोल कर रखे हैं अभी जो हमने स्क्रीन खोली हुई है यहाँ से। लॉजिस्टिक जर्नल में आए, लॉजिस्टिक जर्नल में आने का सेटिंग फॉर की फील्ड के लिए किया और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिया है मेटल ग्रुप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही सेम मेटल ग्रुप दिया हुआ है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। सेकंड उसके नीचे ही ठीक नीचे है एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप। एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप भी एक तरीके से उसी का है कि ग्रुप का सब ग्रुप, ये नीचे जो एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो आया है ये सेम वहीं पे आया है। तो वापस से मैं आता हूँ इसमें भी, इसको बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद में डिवीजन है, ये हमारे नीचे की हमारे चीज की काम की चीज नहीं है, हमारी दो ही लेवल की है। ठीक है, अगर हमें ये मेंटेन करना तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में मेटेरियल मास्टर के अंदर अगर हम परचेजिंग का व्यू की बात करें, जहां पे भी सिस्टम एरर देगा कि मेरा मेटेरियल के अंदर परचेजिंग नहीं है तो हमारा ये वाला व्यू मेंटेन नहीं होगा, हमें वो मेंटेन करना जरूरी होता है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें परचेजिंग ग्रुप दिख रहा है, ये वाला परचेजिंग ग्रुप के अंदर जो डाटा उठ के आ रहा है यही वाला हमारा पीआर में आ रहा है और यही वाला हमारा पीओ में आता है उठ के। तो ये परचेजिंग ग्रुप का जो डाटा होता है मेरा, लॉजिस्टिक जर्नल, और यहाँ पे क्रिएट, ये रहा सीधा सीधा सिंपली ये रखा, क्रिएट परचेज ग्रुप। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जितने भी ये ग्रुप दिए हुए हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मेरा ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा ये 3 डिजिट में बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको 990 के नाम से बना रहा हूँ और इसका नाम मैंने रख दिया MRF। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं नेक्स्ट वाला और सेव कर देता हूँ, ये ऑलरेडी बना हुआ होगा 990, तो मैं इसको दे देता हूँ Z90, कुछ ऐसा नाम दे दिया मैंने, जो ऑलरेडी नहीं होना चाहिए तो मैंने दे दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अगर अभी आप बात करोगे जो हम यहाँ पे बता रहे थे ये वाला यहाँ पे आता है, यही वाला मेरा मेटल ग्रुप होता है जो उठ के आता है यहाँ पे इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अभी हम कोई भी डाल देते हैं, अगर हमारा अपडेट हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार ट्रांजैक्शन से बैक होना पड़ता है, उसके बाद में हमारा ट्रांजैक्शन के बाद में अपडेट होता है। लेकिन ये अभी आ गया है तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेटल ग्रुप ये थोड़ा बाइफरकेट करता है कि हमारा पीआर कितने टाइप की है, उसको अलग अलग तरीके से हमें अगर बाइफरकेट करना है तो वो। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये डाल दिया और इसके बाद में क्वांटिटी डल गई, क्वांटिटी के बाद में मेरी डिलीवरी डेट डल गई, डिलीवरी डेट के बाद में यहाँ पे स्टोर लोकेशन डालनी है तो वो डाल सकता हूँ, प्लांट हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे ऊपर चेक चेक का ऑप्शन दिया, मैं इसको चेक कर सकता हूँ, अगर कुछ एरर होगा तो सिस्टम यहाँ पे रेड करके दे देगा, नहीं है तो इसको बोल देगा कि आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे भी दो कंसेप्ट होते हैं, एक पार्क और होल्ड। पार्क और होल्ड में यही कंसेप्ट है कि अगर मान लो कि मैं क्रिएट कर देता हूँ तो ये जनरेट नंबर जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये अभी मैं इसको कोई यूज नहीं कर सकता हूँ, ये पार्क है। लेकिन बाद में अगर इस पार्क को मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट सेव कर देता हूँ, ऐसे ही चेंज मोड में जाके सेव कर दूंगा तो अब ये पार्क से हट गया है, ये अब सेव हो गया है। ठीक है, पार्क और ये कंसेप्ट कुछ ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो इनका कुछ ज्यादा वो नहीं होता। पार्क मतलब है कि मैंने बस क्रिएट कर दिया है लेकिन अभी कंसेप्ट को रीड नहीं किया है। और ऐसे ही मेरा होता है कि इसमें केस में होल्ड में होल्ड कर दिया है कि चलो सेकंड वाला पहले वाला नंबर वाला मैंने होल्ड कर दिया है, उसके बाद में दूसरा क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे पीआर के अंदर एक ही लाइन आइटम की। अभी मैंने जो लाइन आइटम जनरेट किया वो केवल एक ही की है,
इसको मैं अगर मल्टीपल करना चाहूँ तो यहाँ पे सेकंड मेटल भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं दूसरा मेटल डाल दूंगा तो दूसरा भी आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी 500 और जैसे ये वाला मटेरियल है, प्लान डालता हूँ 9 9 10। ठीक है, तो और क्वांटिटी, एक क्वांटिटी डाल दी, कितनी भी हो सकती है क्वांटिटी तो मेरी। ठीक है, परचेजिंग का व्यू मेंटेन नहीं है। अब ये मान लेता हूँ कि ये एरर आ रहा है, ये कैसे हमें रिजोल्व करना है, परचेजिंग का व्यू मेंटेन नहीं है। इसको कभी भी अगर हमें मेंटेन करना कोई भी व्यू क्रिएट होने के बाद, तो हमें MM01 टी कोड रन करना पड़ेगा। क्रिएट कर चुके हैं लेकिन हमें एक व्यू मेंटेन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम और टू में वही मटेरियल डाल देंगे यहाँ पे और वही मटेरियल डाल देंगे नीचे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आएगा, हम फिर भी एंटर करेंगे एक बार और यहाँ से हम इन सभी को हटा देंगे, या नीचे से हटा दिया मैंने, और यहाँ पे केवल मेरा परचेजिंग का व्यू है उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के लिए प्लांट मांगा, मैंने फिर से एंटर कर दिया और जस्ट अभी इसको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अभी ये मेरा परचेजिंग का व्यू एक्सटेंड हो गया इसके अंदर। ठीक है, अगर अभी तो मैं देखूंगा ये शायद नहीं आएगा, मेरे को नहीं लग रहा कि एकदम से अपडेट हो जाता है। इस ट्रांजैक्शन से हमें बाहर जाना पड़ेगा, फिर एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, तब ये मेंटेन होगा। फिर भी एक बार चेक कर देता हूँ। परचेजिंग स्टिल परचेज नॉट मेंटेन द परचेजिंग, देखो सेम एरर दे रहा, क्योंकि हमने वो दूसरी स्क्रीन में कर दिया और ये ऑलरेडी खुली हुई थी, इसलिए बोल रहा है। हम इस स्क्रीन से बाहर आते हैं। हमने जो अभी क्रिएट किया था ME51 से किया था पीआर, अगर हमें चेंज करना तो ME52 से जाऊंगा और यहाँ पे गया मैं उसी पीआर नंबर को खोल लूंगा। अगर हमें याद नहीं रहता तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन करने के बाद हम यहाँ पे साइड में ये दिया है, इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे माई परचेज रिक्विजिशन डाल सकते हैं। माई पार्क परचेज रिक्विजिशन, माई परचेज रिक्विजिशन, अभी हमने पार्क से हटा दिया था तो परचेज रिक्विजिशन, इसी के अंदर मैं परचेज ऑर्डर RFQ सभी को देख सकता हूँ। ये आ गया। अगर हमें लाइन आइटम देखनी कितनी, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक ही लाइन आइटम है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो जस्ट ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नीचे ये लाइन आइटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें को अपडेट कर देता है, साथ के साथ में क्वांटिटी कितनी है। एक इसमें होता है स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस का फील्ड ये बताता है कि इसका मैंने PO बना लिया है, नहीं बना लिया है, अभी ओपन में पड़ा है, कैसे पड़ा है, एक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है। अगर रिलीज है, रिलीज का कंसेप्ट होता है, अगर PR के अंदर मैं रिलीज का कंसेप्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक नया फील्ड ऐड हो जाएगा ऊपर टेक्स्ट के ऐड में, यहाँ पर रिलीज का एक फील्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ओवरव्यू मैंने दे दिया है। इसको डीपली में अगर और थोड़ा और गहराई से करना है तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, आज क्लास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और PR को कॉपी करके बनाना है तो मैं आपको जस्ट एक और वो बता देता हूँ। जैसे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, ऐसे क्रिएट करने के बाद अगर मान लो कि मेरे को कोई PR कॉपी करनी है, इस PR पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अडोप्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही अडोप्ट पे क्लिक करूंगा तो सेम मेरी PR जो अभी हमने बनाई है उसका सेम डाटा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मान लेता हूँ अभी हमने जो परचेजिंग का व्यू मेंटेन किया था वो मैंने डाल दिया साथ के साथ यहाँ पे, और इसके साथ में प्लान डाल दिया 9900, सॉरी 991210। ठीक है, क्वांटिटी मैंने मान लो कि 2 क्वांटिटी डाल दी। ठीक है, और परचेज ग्रुप मैंने Z10 डाल दिया, जो भी हमने लिया था हमारा Z10। क्या हो गया भाई, Z10 नहीं है क्या? हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है, हटाता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये अभी हमारा परचेज रिक्विजिशन, सॉरी Z90 था। ये अभी मैं अगर इसको अभी चेक करूंगा ऊपर से, इसके अंदर कुछ इशू होगा तो बोल देगा, नहीं इशू है, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे बोल रहा ग्रीन कर दिया। मान लेता हूँ कि मैं गलत करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ और अभी चेक करने जाता हूँ तो अभी ये मेरे को रेड कर रहा है, देखो यहाँ पे रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा तो डिस्प्ले मैसेज पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे दिखा देगा कि भाई अभी ये कुछ पेंडिंग है। यहाँ पे बोल रहा है कि आइटम 20 के अंदर परचेज ग्रुप मिसिंग है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हमारा Z90 था वो डाल दिया। ठीक है, अभी मैं इसको पार्क की जगह सेव ही कर दे रहा था, सेव, चलो पार्क रहने देते हैं इसको, बाद में अगर आपको करना सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी कंसेप्ट हो गया। इसके साथ साथ में चलो मैं आपको एक चीज और, लास्ट की चीज और बता देता हूँ कि जो हमारी कोई भी PR बनती है, PR बनने का जो कहाँ पे सेव होती है, उसकी टेबल होती है ऐसे 16N के अंदर मैं गया, 16N के अंदर जाने के बाद मेरी टेबल होती है EBAN, EBAN, ये मैंने क्लिक किया।
एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, या तो अपने डॉक्यूमेंट टाइप ले सकता हूँ 9900 और एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या क्रिएटेड बाय भी मिलेगा नीचे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरी एक पीआर दिखा रहा है। ठीक है, सेकंड वाली मेरी अभी सेव नहीं हुई है, पार्क है, वो सेव की अलग टेबल होती है, पार्क की अलग है। ठीक है, और सेम कंसेप्ट यहाँ पे सारा का सारा डाटा वही है जो अभी हमने सेव किया है, वो सारा का सारा यहाँ पे उठ के आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई किसी को इशू है कंसेप्ट में, कोई क्वेश्चन है बताइए, नहीं तो हम कॉल को खत्म कर रहे हैं। गौरव, आदित्य, सिप्रा, हाँ सर। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर एक चीज ये बताइए, जब हम ये पीआर बना रहे थे तो ये आइटम में 10 आ रहा था, ये ऑटोमेटिकली उठा देता है सिस्टम से? ये सिस्टम ऑटोमेटिक उठाता है, जैसे हम 1 2 3 4 5 नंबर को काउंट करते हैं तो ऐसे ही सिस्टम क्या करता है, इसको 10 20 30 40 ऐसे काउंट करता है नंबर सीरीज को। हम जैसे नॉर्मली उसको बोलते हैं अच्छा। ना कि 1 2 3 4, लेकिन सिस्टम इसको रीड करता है 1 2 3 को यूज ना करके 10 20 30। ठीक है, ठीक। ये स्टैंडर्ड सिस्टम का बाय डिफॉल्ट रहता है। जैसे जी अभी मैं जी। पार्क वाली खोल रहा हूँ, पार्क नहीं सेव हो गया था क्या, माय परचेज रिक्विजिशन, ये आ गया था, सेव हो गया था शायद ये। ओके, ये दूसरी वाली हमने डॉक्यूमेंट टाइप दूसरे में बना दी थी, इसलिए वहाँ पे टेबल में आ नहीं रही थी। ठीक है, एनबी के अंदर मैंने बना दी थी, कॉपी किया था, लेकिन बाकी सारा चीज़ सेम हो गया था, एनबी मेरा वही पड़ा था। अगर हम टेबल के अंदर भी वापस से जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 लाइन आइटम है, ई1, और मैं ये पीआर नंबर ही डाल देता हूँ जो अभी हमने खोली हुई है, ये वाली। ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो बाद में कर लेंगे। ये यहाँ पे किया मैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो लाइन आइटम 10 और 20 मिलेगा, 10 और 20। ये जी यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है, सभी का अपना अपना रोल है। जैसे परचेज ग्रुप आ रहा है, वही क्रिएट किसने किया है, चेंज कब हुआ है, मटेरियल का नंबर क्या था, मटेरियल नंबर कोड क्या थे, प्लांट कौन से हाँ। हैं, ग्रुप कौन से थे, ठीक है, क्वांटिटी कितनी थी, पीस। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। और ये नहीं, ई के, चलो छोड़ो, उसका एक टेबल और होती है, वो बाद में देख लेंगे हम, उसको छोड़ो। इसके अंदर बस ये अभी इतना ही है, पीआर का कंसेप्ट में इतना है। बाकी इसके अंदर रिलीज का कंसेप्ट होता है, वो हम बाद में आपको दिखा देंगे। अगर आपको इसको चेंज करना है ME52N के अंदर, हम चेंज कर सकते हैं। आदित्य, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं कोई question अच्छा, और अगर हमें मान लो कि इसको डिस्प्ले करना है, ME53N कर सकते हैं। और अगर मान लो कि इसकी रिपोर्ट निकालनी है मेरे को, एकदम से रिपोर्ट निकालनी है कितने मेरे क्रिएट हुए हैं, MB5A, एक MB5A, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ME5A, ME5A, अरे इतने टिकोड़ा यार, भूल जाते हैं, ME5A। ठीक है, ये मेरी एक रिपोर्ट की लिस्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे प्लान डाल के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अभी अगर आप देखोगे तो ये मेरा एक नंबर आ रहा है, एक यहाँ पे नंबर आ रहा है, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा अजीब तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे एक स्कोप ऑफ लिस्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं ALV, ये एक टाइप होती है इसकी, ये डाल देता हूँ, और इसके बेस पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको थोड़ा डिफरेंट व्यू में दिखाएगा। जो नॉर्मली व्यू